समीर हमेशा से ही अज्ञात की ओर आकर्षित रहा था, इसीलिए जब उसने शहर के बाहरी इलाके में एक भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में सुना तो वह जांच करने से खुद को रोक नहीं सका। स्थानीय लोग हर आधी रात को आने वाली एक भूतिया ट्रेन के बारे में बातें किया करते थे, जिसमें शापित लोगों की आत्माएं थीं। एक टॉर्च और अपने कैमरे के साथ वह सुनसान स्टेशन पर पहुंचा। हवा में कोहरा घना था और वहां सन्नाटा बहुत था, सिवाय दूर से कभी कभार उल्लू की आवाज के। जैसे जैसे आधी रात करीब आ रही थी, समीर को अपनी गर्दन के पीछे के बाल खड़े होते हुए महसूस हो रहे थे। प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी पुरानी घड़ी ने 12 बजाए और उसने इसे सुना, एक दूर की डरावनी सीटी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने पटरियों के नीचे एक मंद रोशनी को तेज होते देखा। उसने सोचा, भूतिया ट्रेन। उसके कैमरे को कसकर पकड़ते हुए ट्रेन कोहरे से बाहर निकली। उसके डिब्बे भूतियां और पारदर्शी दिखाई दे रहे थे। यह एक चीख की आवाज के साथ रुकी जो खाली स्टेशन में गूंज रही थी। समीर हिचकिचाया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह करीब आया। उसकी टॉर्च की किरण कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। दरवाजे खुले, उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया। अंदर ट्रेन की रोशनी जल बुझ रही थी। यात्रियों की परछाइयां अपनी सीटों पर स्थिर बैठी थीं। उनके चेहरे अंधेरे में धुंधले थे। समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह ट्रेन में और अंदर जा रहा था। हर कदम बेचैन करने वाले सन्नाटे में गूंज रहा था। उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है, लेकिन अब वह पीछे नहीं मुड़ सकता था। अचानक तापमान गिर गया और ठंडी हवा में समीर की सांसें दिखाई देने लगीं। वह एक कोने में मुड़ा और जम गया। एक डरावना भूत उसके सामने खड़ा था। उसकी गर्दन से खून टपक रहा था। भूत उसकी ओर बढ़ा, अपने कंकाल जैसे हाथों से उसे आगे बढ़ाया। समीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया, एक सीट पर ठोकर खाकर फर्श पर जोर से गिर गया। घबराया हुआ समीर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और गाड़ियों के बीच से भागा। बिना सिर वाला भूत उसका पीछा कर रहा था। उसकी हरकतें अस्वाभाविक रूप से तेज और खामोश थीं। समीर की सांसें तेज होने लगीं क्योंकि वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन उसके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई लग रही थी। ट्रेन के अंत में समीर एक पुराने डिब्बे में घुस गया जो पुरानी तस्वीरों और दस्तावेजों से भरा हुआ था। उनमें एक धूल भरा आईना था। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसने अपने पीछे बिना सिर वाला भूत खड़ा देखा। उसने घूम कर देखा, लेकिन भूत चला गया था। उलझन में उसने तस्वीरों को देखा। हर एक में एक ही सिर रहित आकृति दिखाई दे रही थी। समीर को एहसास तब हुआ जब उसने शीशे को देखा। उसका चेहरा बदलने लगा। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसकी जगह बिना सिर वाली आकृति ने ले ली। वह भूत था। ये ट्रेन जिज्ञासु लोगों के लिए एक जाल थी जो उन्हें इसके भूतिया दल का हिस्सा बना देती थी। अपने भाग्य की डर के कारण वह तब घबरा गया जब उसे लगा कि उसका सिर अलग हो गया है। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। ट्रेन चल पड़ी, स्टेशन से दूर चली गई और कोहरे में गायब हो गई। प्लेटफॉर्म पर एक नया सिर कटा व्यक्ति चुपचाप खड़ा था। समीर भूतिया ट्रेन के शाश्वत यात्रियों का हिस्सा बन गया था, जो अगली जिज्ञासु आत्मा के सवार होने का इंतजार कर रहा था। भूतिया स्टेशन फिर से अपनी भयावह खामोशी में लौट आया, कोहरे में लिपटा हुआ। समीर की किस्मत तय हो चुकी थी। यह उन सभी के लिए चेतावनी थी जो अज्ञात की तलाश करने की हिम्मत रखते थे। भूतिया ट्रेन वापस लौटेगी और यह चक्र जारी रहेगा। हर गुजरती रात के साथ इसके भूतिया यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी।